सोनी मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। 10th क्लास का दूसरा चैप्टर बहुपद पढ़ना है। बहुपद खास करके हमको द्विघात बहुपद पढ़ना है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वायरल कीजिए। बहुपद 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 किसे कहते हैं? बहुपद किसे कहते हैं? तो पदों का ऐसा समूह पदों का ऐसा समूह जिसके चर संख्या का घात अऋणात्मक पूर्णांक हो। अऋणात्मक पूर्णांक हो, उसे बहुपद कहते हैं। इसे बहुपद कहते हैं। बहुपद कहते हैं। अऋणात्मक पूर्णांक पूर्णांक तीन प्रकार का होता है: धनात्मक पूर्णांक, शून्य और ऋणात्मक पूर्णांक। तो शून्य और ऋणात्मक पूर्णांक को छोड़कर अर्थात पदों का ऐसा समूह जिसके चर संख्या का घात और ऋणात्मक पूर्णांक हो, सिर्फ ऋणात्मक पूर्णांक को छोड़ दीजिए, शून्य हो, चर संख्या का घात शून्य हो या कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो, उसे बहुपद कहते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि एक्स स्क्वायर क्या है? एक बहुपद है। इसका घात 2 है, अतः द्विघात बहुपद कह सकते हैं। और पदों की संख्या 1 है, अतः एक पदी बहुपद भी कह सकते हैं। लिखेंगे 7x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6। ये भी एक बहुपद है क्योंकि इसके चर संख्या x है और इसका घात कितना है? 2 है, यहाँ घात 1 है, अतः ऋणात्मक पूर्णांक है, इसलिए भी एक बहुपद है। या द्विघातीय बहुपद है, लेकिन त्रिपदी बहुपद कह सकते हैं पद के अनुसार। तो बहुपद के प्रकार बहुपद के प्रकार बहुपद कई प्रकार के होता है? बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? तो ऐसे बहुपदों की संख्या अनेक हो सकती है, लेकिन हम बहुपद के जो प्रकार है इसके हम 2 भाग में बांट सकते हैं। पहला है पद के अनुसार। पद के अनुसार बहुपद जो है, पहला होता है एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद किसे कहते हैं? तो जिस बहुपद में सिर्फ एक पद होता है उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। नाम आसान है। जिस बहुपद में एक पद होता है उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। जैसे में देख लीजिए, एक्स स्क्वायर हो गया या 2x हो गया या y हो गया, सब क्या है? एक पदी बहुपद है। जिस बहुपद में सिर्फ एक पद होता है उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। और जिस बहुपद में 2 पद होता है उसे द्विपदी बहुपद बोलते हैं। द्विपदी बहुपद। जिस बहुपद में सिर्फ 2 पद होता है उसे हम द्विपदी बहुपद कहते हैं। जैसे में x प्लस y क्या है? द्विपदी बहुपद है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x क्या है? द्विपदी बहुपद है। 7x माइनस 3 द्विपदी बहुपद है। जिस बहुपद में 2 पद होता है उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। त्रिपदी बहुपद बहुपद
त्रिपदी बहुपद। तो जिस बहुपद में 3 पद होता है त्रिपदी बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद में 3 पद होता है उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। जैसे में x² 7x + 6 क्या है, पद के अनुसार यह त्रिपदी बहुपद है क्योंकि इसमें पदों की संख्या 3 है। पद की संख्या का निर्धारण कैसे होता है, तो प्लस और माइनस चिन्ह के द्वारा हम पद को अलग अलग कर सकते हैं, गुना के द्वारा नहीं। अगर गुना में है तो सारा एक पद कहलाता है, गुना या भाग में। जैसे में अगर हम यहाँ लिखते हैं 7 × x तो क्या है, ये हो जाएगा एक पदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद तभी होगा प्लस या माइनस के अनुसार हम पद को अलग करते हैं। जैसे 2x² - 8x - 6 क्या है, त्रिपदी बहुपद है क्योंकि यहाँ एक पद हो गया 2x², दूसरा पद 8x 8x और तीसरा पद 6, ये त्रिपदी बहुपद है। और के अनुसार बहुपद घात के अनुसार बहुपद पहला हो गया रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। तो जिस बहुपद के चर संख्या का घात 1 होता है, जिस बहुपद के चर संख्या का घात 1 होता है उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे में x + 5 क्या है, रैखिक बहुपद है। 2x + 3 क्या है, रैखिक बहुपद है। इस तरह से दूसरा हो गया द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्वि अर्थात 2। जिस बहुपद का घात 2 होता है उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। घात की संख्या अगर इसमें पद 2 या 3 हो सकता है लेकिन घात 2 होना चाहिए। जैसे 2x² - 7x + 6 ये क्या है, घात के अनुसार द्विघातीय बहुपद है क्योंकि इसके चर संख्या का महत्तम घात 2 है। जिस बहुपद का महत्तम घात 2 होता है, जिस बहुपद के चर संख्या का महत्तम घात 2 होता है उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद के महत्तम घात चर संख्या का महत्तम घात 2 होता है उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे यहाँ हो गया 2x² 7x + 6, यहाँ घात 2 है, यहाँ घात 1 है और इसका घात 0 है, तो इसका महत्तम घात कितना हो गया 2, अतः क्या है, द्विघात बहुपद है। घात के अनुसार यह द्विघात बहुपद है। और त्रिघात बहुपद, तो जिस बहुपद का घात 3 होता है उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। त्रिघात बहुपद, जिस बहुपद का घात 3 होता है उसे हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। जैसे x³ + 7x क्या है, त्रिघात बहुपद है। घात के अनुसार त्रिघात बहुपद है क्योंकि इसके x पर जो घात है 3 है, महत्तम घात 3 है। ऐसे यहाँ घात 1 है लेकिन सबसे बड़ी घात को देखते हैं। जिस बहुपद के चर संख्या का सबसे बड़ा घात 3 होता है उसे हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। इस तरह से रैखिक बहुपद, जिस बहुपद का घात 1 है रैखिक बहुपद कहलाएगा। जिस बहुपद का घात 2 है द्विघात बहुपद कहलाता है। जिस बहुपद का घात 3 है उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। तो हम लोग को विशेष करके द्विघात बहुपद पढ़ना है। 10th क्लास का चैप्टर 2 में द्विघात बहुपद के बारे में ही पढ़ना है कि द्विघात बहुपद किसे कहते हैं और इसके गुण। द्विघातीय बहुपद, जिस बहुपद के चर संख्या का अधिकतम घात अधिकतम घात
दो होता है, दो होता है, उसे द्विघात बहुपद कहते हैं, उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद के चर संख्या का अधिकतम घात 2 होकर द्विघात बहुपद कहते हैं, जैसे 2x स्क्वायर माइनस 7x द्विघात बहुपद है, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 द्विघात बहुपद है, x स्क्वायर माइनस 3 ये भी द्विघात बहुपद है, सिर्फ x स्क्वायर भी रहेगा, ये भी द्विघात बहुपद निकल आएगा। इसमें कुछ गुण होता है द्विघात बहुपद का, जैसे द्विघात बहुपद के दो शून्यक होते हैं, दो शून्यक होते हैं। द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं? दो शून्यक होते हैं। द्विघात बहुपद में दो शून्यक होते हैं, रैखिक बहुपद में एक शून्यक होता है, त्रिघात बहुपद में 3 शून्यक होता है। दूसरा, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप कितना होता है? तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप का होता है। जो द्विघात बहुपद है वह ax स्क्वायर bx प्लस c के रूप का होता है। x स्क्वायर के गुणांक को a बोलते हैं, x के गुणांक को b बोलते हैं, और c क्या है? अचर पद है। द्विघात बहुपद के दो शून्यक अल्फा तथा बीटा है, बीटा है तो अल्फा तथा बीटा है तो पहला अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस b/a, अर्थात द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल बराबर तो माइनस b/a, अर्थात अचर पद माइनस x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक होता है। और दूसरा होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, अर्थात द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक। और द्विघात बहुपद, अगर द्विघात बहुपद याद करना है तो द्विघात बहुपद बराबर सूत्र होता है a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। द्विघात बहुपद बराबर a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा। द्विघात बहुपद के गुणनखंड, द्विघात बहुपद के गुणनखंड बराबर क्या सूत्र होता है? x माइनस अल्फा a इंटू बोल सकते हैं x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। द्विघात बहुपद का गुणनखंड बराबर, द्विघात बहुपद के गुणनखंड बराबर a इंटू एक्स माइनस अल्फा x माइनस बीटा। द्विघात बहुपद बराबर a इंटू क्या होता है? a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये सब द्विघात बहुपद के सूत्र तथा उसके गुण हो गए।